अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। खबरों को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बर वक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से BMTC बसों में बगैर टिकट सफर करने वाले मुसाफिरों समेत मुख्तलिफ मामलात में अक्टूबर में 3675 मुसाफिरों से कुल 7.1 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। BMTC की जानिब से जारी एक अखबारी बयान में बताया गया कि बसों के मुनाफे में कमी का पता लगाने कॉरपोरेशन की तहकीकाती टीम ने गुज़िश्ता महीने शहर भर में 18,079 ट्रिप्स के दौरान जांच की और खवातीन के लिए खास सीटों पर बैठकर सफर करने वाले मर्द मुसाफिरों से 17,700 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। बेंगलुरु शहर के तमाम असेंबली हलकों में वोटरों के डाटा की एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से चोरी के वाक़ये के बाद एक खास तबके को राय दही के हक से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस रहनुमा डॉक्टर के रहमान खान ने कहा कि इस तरह की कोशिश नई नहीं बल्कि वोटर लिस्टों से समाज के उन तबकात के नाम हटाने की कोशिश होती रही है जो इंतहाई गुर्बत ज़दा और पसमानदा हैं, जो मुस्लिम इलाकों में बसते हैं। लेकिन इस बार पहली मर्तबा बेंगलुरु के वोटरों के इनफरादी डाटा को एक निजी इदारे ने खतरे में डाल दिया है। कर्नाटक की एक अदालत ने टीपू सुल्तान पर लिखी एक किताब के डिस्ट्रीब्यूशन और फरोख्त पर टेम्पररी रोक लगा दी है। बेंगलुरु की एडिशनल सिटी सिविल एडिशनल कोर्ट ने यह फैसला जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के साबिक चेयरमैन BS रफीउल्लाह की अर्जी पर समाअत करते हुए दिया। अर्जी में इस किताब के ताल्लुक से टीपू सुल्तान के बारे में गलत मालूमात देने का इल्जाम लगाते हुए उसकी फरोख्त पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया था। अदालत ने रंगायन के डायरेक्टर करीपा की लिखी हुई किताब टीपू निजा कनसुगालू की फरोख्त पर 3 दिसंबर तक रोक लगाने के लिए उसके राइटर और पब्लिशर अयोध्या प्रकाशन और प्रिंटर राष्ट्रीय थान मुद्रणालय को अर्ज़े हुक्म जारी किया है। मुल्क की मशहूर मारूफ कदीम दरसगाह दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में आज से 2 रोज़ा फ़िक़ही सेमिनार का आगाज हो गया, जिसमें इदारे के दर्जे आलिया सानिया के तलबा इकराम को भी शिरकत का मौका दिया गया है। सेमिनार का आगाज मौलाना ताहा नदवी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। नाजिम नदवतुल उलमा हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे साहब हसनी नदवी इस सेमिनार की सदारत कर रहे हैं। जनाब मुफ्ती जफर आलम नदवी निजामत अंजाम देंगे। इस सेमिनार में मुल्क भर से मंदुबीन हजरात शरीक हैं, जिनमें बतौर खास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सफुल्लाह रहमानी शिरकत फरमा हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इल्जाम लगाया है कि हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी और मुताल्लिका इंसानी हुकूक को मुसलसल खतरा है। हिंदुस्तान ने पहले USCIRF के तबसरों को मुतासिब और गलत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था, लेकिन अमरीकी महकमे खारिजा के लिए ये लाजमी नहीं है कि वो इसकी सिफारिशात को लागू करे। इस साल अप्रैल में USCIRF ने अपनी 2022 की सालाना रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि अमरीकी महकमे खारिजा हिंदुस्तान को खुसूसी तशवीश वाले मुल्क की फहरिस्त में शामिल करे। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली की तारीखी जामिया मस्जिद में लड़कियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। मस्जिद इंतजामिया ने तीनों एंट्री गेट पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया है, जिसमें लिखा है जामिया मस्जिद में लड़कियों का अकेले दाखिल होना मना है। मतलब कि लड़की के साथ अगर कोई महरम मर्द सरपरस्त नहीं है तो उन्हें मस्जिद में दाखिला नहीं मिलेगा। दिल्ली खवातीन कमीशन के सदर स्वाति मलेवाल ने जामिया मस्जिद इंतजामिया के इस फैसले पर तनकीद करते हुए चीफ इमाम को नोटिस जारी करने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट किया कि जामिया मस्जिद में खवातीन की एंट्री रोकने का फैसला बिल्कुल गलत है। जितना हक एक मर्द को इबादत का है उतना ही एक खातून को भी है। जबकि जामिया मस्जिद के PRO सबीहुल्लाह खान ने कहा कि खवातीन का दाखिला ममनू नहीं है। जब लड़कियां अकेले आती हैं तो नामुनासिब हरकत करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, इसे रोकने के लिए पाबंदी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक 3 टीमें झारखंड, गुजरात और केरला भेजी गई हैं, क्योंकि इन स्टेट्स में खसरा के इन्फेक्शन में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुंबई में खसरा या मीजल्स से मुतासिर होने के बाद 12 अफराद की मौत रिकॉर्ड की गई है, जिनमें से सभी बच्चों को टीके नहीं लगाए गए।
खसरा एक वायरल इन्फेक्शन है जो छोटे बच्चों को शदीद बीमार कर सकता है, लेकिन आमतौर पर बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की वजह से उसे काबू में रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत जोरावर मुस्लिम लीडरों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के खिलाफ तो जैसे मकामी इंतजामिया बुरी तरह पीछे पड़ गई है। कभी अतीक अहमद की मिल्कियत पर कब्जा होता है और कभी उनके रिश्तेदारों की मिल्कियत जब्त कर ली जाती है। ताज़ा खबरों के मुताबिक अतीक अहमद के खिलाफ योगी हुकूमत ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 1.23 अरब की मिल्कियत सीज कर दी है। गुजरात में असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं और तमाम पार्टियां इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। अपोजिशन लीडरान का इल्जाम है कि रियासत में सालों से इख्तिदार में रहने वाली बीजेपी मसाइल पर बात नहीं कर रही है। कहा कि भगवा पार्टी खुद अवाम को जवाब और हिसाब देने के बजाय कांग्रेस से सवाल पूछ रही है और उसे निशाना बना रही है। इस बीच अपोजिशन सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और वजीर आजम से 3 अहम सवाल पूछे हैं। कहा कि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस को कोसने के बजाय बीजेपी की गलत हुक्मरानी पर बात करें। गुजरात के बच्चों का मुस्तकबिल क्यों खराब किया? ग़िज़ा की कमी के शिकार कम वजन बच्चों में गुजरात 30 रियासतों में 29वें नंबर पर क्यों है? बच्चों की शरह अमवात में ये 19वें नंबर पर क्यों है? ट्वीट के साथ खड़गे ने लिखा कि 27 साल का हिसाब गुजरात मांगे हिसाब। गुजरात असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले के लिए 70 खवातीन समेत 788 कैंडिडेट्स और दूसरे मरहले के लिए 69 खवातीन समेत 833 कैंडिडेट्स कुल 1621 उम्मीदवार मैदान में हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी भारती ने बताया कि दूसरे मरहले के लिए नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 21 नवंबर के बाद अब कुल 833 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 69 खवातीन और 764 मर्द हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 खवातीन समेत 7 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि 285 आजाद उम्मीदवारों में 21 खवातीन और 264 मर्द शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिला के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने शहर के एक नर्सिंग होम के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है, क्योंकि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 6 बुजुर्ग शहरी अंधे हो गए थे। तमाम 6 बुजुर्गों का हाल ही में आराध्या नर्सिंग होम में आई चेकअप कैंप में ऑपरेशन किया गया था। जिनका ऑपरेशन किया गया उनमें से 6 ने रोशनी, सर में दर्द और आंखों में दर्द की शिकायत की। उन्होंने दावा किया कि वो अब देख नहीं पा रहे हैं और उनके आंखों में शदीद तकलीफ है। हंगामे के बाद सीएमओ आलोक रंजन ने सहाफियों को बताया कि वाकये की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।